नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 10 का ये 17 लेक्चर है। और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए थे वेक्टर स्पेस, जो कि चैप्टर नंबर 10 वेक्टर स्पेस के जितने भी लेक्चर हुए थे, उसमें हमने वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस और साथ के साथ उसके कई प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया था। लेकिन अब हम वेक्टर स्पेस और उसके सब स्पेस के बारे में बात नहीं करेंगे, अब उसके एलिमेंट्स, जो कि क्या कहलाते हैं, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स वेक्टर्स कहलाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किस प्रकार से वो वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट होते हैं, कैसा उनका विजुअलाइजेशन होता है और क्या क्या नेचर होता है उनका। तो इन सब का अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और इसके अध्ययन से पहले हमें सबसे पहले दो डेफिनेशंस को कंप्लीट करना होगा। एक तो है लीनियरली इंडिपेंडेंस और एक है लीनियरली डिपेंडेंस। कहने का मतलब है, एक तो है आपका एक घातीय स्वतंत्रता और एक है एक घातीय आश्रितता, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस। डेफिनेशंस क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंस। देखो भाई, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है, आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर F, ठीक है। एक वेक्टर स्पेस V ओवर F दिया गया है और उसके n वेक्टर दिए गए हैं। आपको कौन कौन से n वेक्टर्स दिए गए हैं, जो कि कौन कौन से हैं, स्मॉल v1, स्मॉल v2, स्मॉल v3, स्मॉल vn। ये किसके एलिमेंट है या ये किसके वेक्टर हैं, ये वेक्टर हैं वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। अब देखिए n वेक्टर्स हैं ये। अब इन n वेक्टर्स के लिए n स्केलर, ये जो आपने वेक्टर स्पेस के n वेक्टर्स लिए आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हैं ये, ठीक है भाई। ये कैसे वेक्टर हैं, ये सभी के सभी वेक्टर आर्बिट्रेरी हैं। अब इन वेक्टर्स के लिए आपको फील्ड F से n स्केलर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n, कहां से, फील्ड F से इस प्रकार मिले कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब है कि इन वेक्टर्स, इन n वेक्टर्स के लिए, ठीक है भाई, इन n वेक्टर्स के लिए आपको फील्ड F में से n स्केलर इस प्रकार से मिले कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो। क्या हो, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो, ठीक है भाई। और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या इंप्लाइज कर रहा है, मतलब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या इंप्लाइज कर रहा है कि इन सभी स्केलर्स के मान कितने हैं, इन सभी स्केलर्स का मान 0 है। इन सभी स्केलर्स का मान कितना है, इन सभी स्केलर्स का मान 0 है। अगर इन सभी स्केलर्स का मान 0 है, कहने का मतलब है ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये यह इंप्लाई करे कि ये जितने भी स्केलर्स हैं n स्केलर्स, अगर ये सभी 0 के बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो n वेक्टर है, ये जो n वेक्टर है, ये n वेक्टर कैसे हैं, ये n वेक्टर Li वेक्टर है। कैसे वेक्टर है ये n वेक्टर, ये n वेक्टर Li वेक्टर है, या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, या फिर आप क्या कह सकते हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्या बोल सकते हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर या लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर। और इनका जो सेट बनेगा, इन जो n वेक्टर्स मिले आपको Li वेक्टर्स, इन Li वेक्टर्स का आपने एक सेट बनाया, ठीक है। इन Li वेक्टर्स का आपने एक सेट बनाया, तो ये सेट क्या कहलाएगा, ये Li वेक्टर्स का क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक है भाई। क्या कहलाएगा, ये Li वेक्टर्स का सेट, ठीक है। दोबारा से देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंस को कैसे आपको डिफाइन करना है। तो देखो, आपने एक वेक्टर स्पेस लिया V ओवर F, ठीक है, और इस वेक्टर स्पेस के आपने कोई भी आर्बिट्रेरी n वेक्टर्स लिए, स्मॉल v1, स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn, ठीक है। तो इन n वेक्टर के लिए n स्केलर, इन n वेक्टर के लिए n स्केलर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n फील्ड F में इस प्रकार से एग्जिस्ट हो, इस प्रकार से
एग्जिस्ट हो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो, और साथ के साथ इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या इंप्लाई हो रहा हो कि ये जितने भी स्केलर्स हैं ये सारे के सारे स्केलर्स क्या हैं, 0 के बराबर हैं। ठीक भाई। और अगर ये सारे सारे स्केलर 0 के बराबर हैं तो आप क्या कह सकते हो, ये वेक्टर्स कैसे हैं, ये वेक्टर एलआई वेक्टर है। ठीक भाई। क्या कह सकते हो कि ये जो वेक्टर्स हैं आपको एन वेक्टर दिए गए हैं, ये एन वेक्टर क्या है, एलआई वेक्टर हैं, या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, या फिर एक घातीय स्वतंत्र सदिश हैं। ठीक भाई। और इन जो एन वेक्टर्स का सेट है, इन एलआई वेक्टर्स का जो आपने सेट बनाया ना, एन एलआई वेक्टर्स का जो सेट बनाया, ये सेट क्या कहलाएगा, ये एलआई वेक्टर्स का सेट कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएगा, ये एलआई वेक्टर्स का सेट। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। तो लिखिए, माना V ओवर F, माना V ओवर F सदिश समष्टि, माना V ओवर F, माना V ओवर F फील्ड F प्लस डॉट पर, फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है, तथा स्मॉल v1 स्मॉल v2 तथा स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn v ओवर f के एन स्वेच्छ सदिश है, एन स्वेच्छ सदिश है। ठीक भाई। क्या है ये, एन आर्बिट्रेरी वेक्टर्स है। दैट इज ईच स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल v3 डॉट 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 स्मॉल vn किसको बिलोंग कर रहा है, v ओवर f को बिलोंग कर रहा है। तब इन n सदिशों के लिए, तब इन n सदिशों के लिए n अदिश, सॉरी हाँ, इन n सदिशों के लिए n अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू f, अल्फा n बिलोंग्स टू f। इस प्रकार विद्यमान होगी, इस प्रकार विद्यमान होगी अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n vn बराबर क्या हो, 0। दिस इंप्लाइज अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर डॉट 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 अल्फा n बराबर 0। ठीक है। तब यह n सदिश, एक घातीय स्वतंत्र सदिश कहलाते हैं, एक घातीय स्वतंत्र सदिश कहलाते हैं, एक घातीय स्वतंत्र सदिश कहलाते हैं, एक घातीय n स्वतंत्र सदिश कहलाते हैं, तथा इनका समुच्चय S बराबर स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn एक घातीय स्वतंत्र सदिशों का, एक घातीय स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय कहलाता है, एक घातीय स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय कहलाता है। ठीक भाई। क्या कहलाता है ये, एक घातीय स्वतंत्र सदिशों का समुच्चय कहलाता है। यह आपकी लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन हो गई। अब देखो, इसी प्रकार
आप किसकी डेफिनेशंस को डिफाइन कर सकते हो? लीनियरली डिपेंडेंट या फिर एक घाती आश्रितता। ठीक है, किसकी डेफिनेशन? एक घाती आश्रितता। एक घाती आश्रितता। ठीक है, देखिए क्या होती है एक घाती आश्रितता। देखो भाई, आपने वेक्टर स्पेस लिया था V ओवर S, जो कि क्या है? फील्ड F प्लस डॉट पे क्या है? सदिश समष्टि है। ठीक है, और आपने n आर्बिट्रेरी वेक्टर्स लिए, स्मॉल v1, स्मॉल v2, स्मॉल vn डॉट 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 सॉरी स्मॉल vn। ये आपने n आर्बिट्रेरी वेक्टर्स लिए थे वेक्टर स्पेस V ओवर F के। और इन n आर्बिट्रेरी वेक्टर्स के लिए n अदिश अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n इस प्रकार से विद्यमान होगी। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 हो, तथा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ये इंप्लाई करता हो कि ये जो सारे वेक्टर्स हैं ये सारे वेक्टर 0 नहीं है। मतलब इनमें कम से कम एक सॉरी ये जो सारे स्केलर्स हैं, ये जितने भी अदिश हैं, ये सभी अदिश शून्य नहीं है। सभी अदिश शून्य नहीं है कहने का मतलब है कम से कम एक अदिश क्या है? अशून्य है, या एक जो स्केलर है वो कैसा है? नॉन जीरो है। दोबारा से देख लीजिए आप एक बार और। आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है V ओवर F, एक सदिश समष्टि V ओवर F दी गई है, और इस सदिश समष्टि के n आर्बिट्रेरी वेक्टर्स दिए गए हैं आपको। कौन से? स्मॉल v1, स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn। ठीक है भाई, क्या दिए गए आपको? n वेक्टर्स दिए गए हैं v1 से लेके vn तक। इन n वेक्टर्स के लिए, इन n वेक्टर्स के लिए n स्केलर, इन n वेक्टर्स के लिए n स्केलर फील्ड F में इस प्रकार हैं, इस प्रकार से विद्यमान है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो क्या है? 0 के बराबर। ठीक है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के तो बराबर है, और साथ ही साथ लीनियर कॉम्बिनेशन ये इंप्लाई कर रहा है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ये इंप्लाई कर रहा है कि सभी जो अल्फा आई हैं, सभी अल्फा आई शून्य नहीं है। सभी अल्फा आई क्या है? शून्य नहीं है। मतलब कम से कम एक अल्फा, कम से कम एक अल्फा आई क्या होगा? अशून्य होगा। मतलब एक अल्फा आई की वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं होगी। अगर एक अल्फा आई की वैल्यू 0 नहीं है, तब ये जो n वेक्टर्स हैं, ये n वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? ये n वेक्टर कहलाते हैं एक घाती आश्रित वेक्टर या फिर LD वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये n वेक्टर्स? ये n वेक्टर कहलाते हैं LD वेक्टर। ठीक है, ये n वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? LD वेक्टर कहलाते हैं, या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहलाते हैं। और इनका जो सेट है वो सेट क्या कहलाता है? वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट। ठीक है, तो ये आपकी एक घाती आश्रितता की डेफिनेशन हो गई। देखो दोबारा से डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है, सिर्फ इस डेफिनेशन में और उसमें डिफरेंस ये है कि इस डेफिनेशन में सभी जो स्केलर है उनके मान 0 होंगे, जबकि इस डेफिनेशन में कम से कम एक स्केलर ऐसा होगा जो कि क्या होगा? नॉन जीरो होगा। कम से कम एक स्केलर क्या होगा? नॉन जीरो होगा। हो सकता है n में से n माइनस वन, n में से n माइनस वन तो शून्य हो, लेकिन एक है वो क्या हो? अशून्य हो। अगर एक अशून्य है तो आप क्या कह सकते हैं? ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर n वेक्टर्स क्या हैं? LD वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं? LD वेक्टर्स हैं। और इनका सेट है वो कैसा सेट है? LD वेक्टर्स का सेट है। क्या है इनका सेट? LD वेक्टर्स का सेट है। तो देखिए डेफिनेशन, माना V ओवर F फील्ड F प्लस डॉट पर, फील्ड F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है। फील्ड F प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है, तथा स्मॉल v1, स्मॉल v2, स्मॉल vn तथा
स्मॉल v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vm v ओवर f की n स्वेच्छावयव हैं या फिर n स्वेच्छ सदिश हैं। क्या है? n स्वेच्छ सदिश हैं। that is each small v1 स्मॉल v2 डॉट 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 स्मॉल vn किसके एलिमेंट हैं? v ओवर f के एलिमेंट हैं। तब इन n सदिशों के लिए n अदिश कौन कौन से? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू f इस प्रकार विद्यमान हो कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn बराबर 0। दिस implies या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n vn बराबर 0। that is सभी अल्फा i ईच i बराबर 1 to n शून्य नहीं है अर्थात कम से कम एक अल्फा i बराबर 1 to n अशून्य है। i बराबर 1 to n अशून्य है तथा इन n सदिशों को ये n सदिश एक घाती आश्रित सदिश कहलाते हैं। तथा ये n सदिश एक घाती आश्रित सदिश कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी? एक घाती आश्रितता की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई, एक घाती आश्रितता की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद थ्योरम है नेक्स्ट आपकी थ्योरम नंबर 14। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 14। सदिशों का कोई समुच्चय जिसमें कम से कम
एक शून्य सदिश है, जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश है, ठीक है, जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश हो, एक शून्य सदिश हो, एक घातांक परतंत्र कहलाता है, एक घातांक परतंत्र कहलाता है, या फिर एक घातांक परतंत्र होता है, ठीक है भाई, एक घातांक परतंत्र होता है। आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि आपको वेक्टर्स का सेट दिया गया है, ठीक है भाई, आपको सदिशों का कोई समुच्चय दिया गया है, उस समुच्चय में कम से कम कितने जो सदिश है शून्य है, कम से कम उसमें एक सदिश शून्य है। कहने मतलब है जितने भी आप वेक्टर्स लोगे उनमें से कम एक वेक्टर क्या है, शून्य वेक्टर है। तो आपको शो करना है कि ये जो सेट है वेक्टर्स का, ये सेट कैसा है, एक घातांक परतंत्र सदिशों का क्या है, समुच्चय है। ये जो समुच्चय है ये कैसा समुच्चय है, एक घातांक परतंत्र समुच्चय है। और ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स कैसे हैं, एक घातांक परतंत्र सदिश हैं, या फिर कैसे वेक्टर्स हैं, ये एलडी वेक्टर्स हैं, ठीक है, एलडी वेक्टर्स हैं ये। तो आप क्या कह सकते हो, कम से कम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एलडी वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, कि सभी अल्फा आई क्या है, शून्य नहीं है। जो सभी अल्फा आई हैं वो शून्य नहीं है, मतलब ये कह सकते हो कि उनमें से कम एक स्केलर ऐसा होगा, उनमें एक स्केलर ऐसा होगा जो कि क्या होगा, जो कि नॉन जीरो होगा, ठीक भाई, जो कि क्या होगा, जो कि नॉन जीरो होगा। तो देखिए इसका प्रूफ आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले सदिशों का समुच्चय देगा, लेकिन सदिशों के समुच्चय से पहले आपको क्या है, आपको वेक्टर स्पेस मानना है। सदिश किसके होता है, वेक्टर स्पेस के। तो आप सबसे पहले मानिए वेक्टर स्पेस कि दिया गया है V ओवर F फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है, ठीक है, तथा S बराबर स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल v3 डॉट 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 स्मॉल vm कॉमा जीरो V ओवर F का कोई एरिक उपसमुच्चय है, कोई एरिक उपसमुच्चय है। एरिक उपसमुच्चय मतलब क्या कह सकते हो कि इस सेट में कम से कम एक वेक्टर होगा, चाहे वो जीरो वेक्टर ही क्यों ना हो। दैट इज phi does not equal to S subset of P over F. That is phi does not equal to S subset of V over F. तब हमें यह सिद्ध करना है कि सदिशों के समुच्चय जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश है, एक घातांक परतंत्र समुच्चय होगा। मतलब आपको क्या सिद्ध करना है कि जो सदिशों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश है वो कैसा होगा, एक घातांक परतंत्र सदिशों का समुच्चय होगा, या एक घातांक परतंत्र होगा। वो समुच्चय कैसा होगा, एक घातांक परतंत्र होगा, ठीक है। तो देखिए सिंस स्मॉल v1 कॉमा स्मॉल v2 कॉमा स्मॉल v3 डॉट 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 कॉमा स्मॉल vm
0 बिलोंग्स टू V ओवर F के लिए, बिलोंग्स टू V ओवर F के लिए n अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा m प्लस 1 बिलोंग्स टू F इस प्रकार होंगे, या फिर आप ऐसे कह दो कि ये जो m वेक्टर्स हैं, ये किसके एलिमेंट हैं? ये एलिमेंट है V ओवर F के। ये किसके एलिमेंट है? V ओवर F के। तो इन m एलिमेंट के लिए m अदिश फील्ड F में इस प्रकार होंगे कि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा m Vm बराबर 0। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए, अगर मैं ऐसे करूं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऐड कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी कोई ना कोई वेक्टर है वेक्टर स्पेस का, ये वेक्टर स्पेस का कोई वेक्टर है, इसमें 0 वेक्टर ऐड करो तो भी यही वेक्टर अगेन मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा m Vm प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, और इस 0 को भी आप क्या लिख सकते हैं? इस 0 को लिख सकते हैं 0 डॉट अल्फा m प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0 डॉट अल्फा m प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 0 डॉट अल्फा m प्लस 1 बराबर 0। अब देखो, यहां आप देखते हो तो आपको ये क्या मिल रहा है? आपको ये तो स्केलर सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा m प्लस 1। ठीक है, ये तो सारे क्या है? स्केलर है, और ये सारे क्या हैं? वेक्टर्स हैं। आपको कितने वेक्टर्स दिए गए हैं? आपको m प्लस 1 वेक्टर दिए गए, V1 से लेके Vm, और कौन सा? 0 दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो अल्फा m प्लस 1 है, ये अल्फा m प्लस 1 इस प्रकार से होगा। मतलब आपने ये जो अल्फा m प्लस 1 माना है ना, ये अल्फा m प्लस 1 क्या है? अल्फा m प्लस 1 कैसा है? नॉन जीरो है। ये जो अल्फा m प्लस 1 कैसा है? नॉन जीरो है। दिस इंप्लाइज अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर अल्फा m बराबर 0 तथा अल्फा m प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। आपने जो लीनियर कॉम्बिनेशन माना, उस लीनियर कॉम्बिनेशन की खासियत यही तो है कि उस लीनियर कॉम्बिनेशन में या तो एक वेक्टर क्या होगा? 0 होगा, या फिर एक स्केलर 0 होगा। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि आपने देखा था कि आपने जब वेक्टर स्पेस की आपने प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया था तो आपको मिला था कि अल्फा डॉट v बराबर 0 डॉट v बराबर 0 होता है, और अल्फा डॉट 0 बराबर 0 होता है। यहाँ पे ये तो स्केलर है, जबकि यहाँ पे ये क्या है? वेक्टर है। अब यहाँ पे ये वेक्टर है तो ये स्केलर क्या है? ये स्केलर नॉन जीरो होगा। तो इसी प्रकार ये जो स्केलर है अल्फा m प्लस 1, ये स्केलर कैसा है? ये स्केलर नॉन जीरो है। ये कैसा स्केलर है? ये स्केलर नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है भाई, कैसा स्केलर है ये नॉन जीरो स्केलर है। तो देखिए नेक्स्ट हिस्सा आ गया। दिस इंप्लाइज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा m किसके इक्वल है? 0 के बराबर, और अल्फा m प्लस 1 क्या है? नॉन जीरो है। दैट इज v1, या फिर ऐसे करो दैट इज सदिशों का समुच्चय, दैट इज सदिशों का समुच्चय S बराबर स्मॉल v1 स्मॉल v2 स्मॉल v3 डॉट 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 स्मॉल vm
0 एक घात है परतंत्र सदिशों का समुच्चय। एक घात है परतंत्र सदिशों का समुच्चय है। ये जो समुच्चय ये क्या है, एक घात है परतंत्र सदिशों का समुच्चय। अर्थात सदिश समष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय, अर्थात सदिश समष्टि V/F का प्रत्येक उपसमुच्चय या प्रत्येक ऐरिक उपसमुच्चय जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश है, क्या कहलाता है, एक शून्य सदिश है, एक घात है परतंत्र कहलाता है। एक घात है परतंत्र सदिशों का समुच्चय कहलाता है। एक घात है परतंत्र सदिशों का समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई। सदिश समष्टि V/F का प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट जिसमें कम से कम एक जीरो वेक्टर कंटेन है, आप क्या कह सकते हो, ये वो जो सेट है वो कैसा सेट है, एलडी वेक्टर्स का सेट है। एक घात है परतंत्र सदिशों का समुच्चय होगा। और आज का जो लेक्चर नंबर 17 है, ये लेक्चर नंबर 17 कंप्लीट होता होगा। ठीक है भाई। इससे आगे जो भी इसकी प्रॉपर्टी हैं जो भी उनका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में करेंगे। और आज का लेक्चर यही खत्म होता हुआ। धन्यवाद।